हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हिंदी साहित्य के नामकरण एवं काल विभाजन के संबंधित लेकर आए हैं। चलिए प्रश्न संख्या पहला को देखते हैं। इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या दूसरा, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है। ऑप्शन डी डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। प्रश्न संख्या तीसरा, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था। ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का विकास। मित्रों, यह सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर से संबंधित है, इसलिए आपके लिए और अति महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न संख्या चौथा, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं। ऑप्शन सी जॉन गिलक्राइस्ट। प्रश्न संख्या पाँचवा, निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन डी यह मिश्र बंधु के द्वारा रचित नहीं है, जबकि बूंदी वारिस, पुष्पांजलि और भारत विनय यह तीनों रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित है। प्रश्न संख्या छठा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है। ऑप्शन ए द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। प्रश्न संख्या सातवां, हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है। ऑप्शन बी महापंडित राहुल संस्कृत्यायन। प्रश्न संख्या आठवां, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चरणकाल नामक दो उपशीर्षकों में विभाजित किया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। प्रश्न संख्या 9, हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं। गणपति चंद्र गुप्त। प्रश्न संख्या 10, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था। ऑप्शन डी नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने। प्रश्न संख्या 11, हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित है। ऑप्शन डी गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। प्रश्न संख्या 11, हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित है। ऑप्शन डी गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। प्रश्न संख्या 12, मिश्र बंधु ने रीतिकाल को नाम दिया है।
अलंकृत काल। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 13, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया है। ऑप्शन डी, राहुल संस्कृत्यायन। प्रश्न संख्या 14, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है। ऑप्शन ए, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। प्रश्न संख्या 15, नागरिक पंचानन सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है। ऑप्शन डी, हिंदी साहित्य की पीठिका। प्रश्न संख्या 16, असंगत विकल्प चुनिए। ऑप्शन बी, असंगत है। चलिए संगत कथन को देखते हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का इतिहास, लक्ष्मी सागर वर्षणेय। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ रामकुमार वर्मा का है। प्रश्न संख्या 17, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है। ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न संख्या 18, कौन सा विवरण सही नहीं है। ऑप्शन ए, विवरण सही नहीं है। चलिए सही विवरण को देखते हैं। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों को कालक्रम के अनुसार वर्गीकृत किया। अर्थात ऑप्शन ए विवरण सही नहीं है, जबकि बी, सी और डी सही विवरण है। प्रश्न संख्या 19, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिस्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है। ऑप्शन बी, रामकुमार वर्मा। प्रश्न संख्या 20, मिस्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है। ऑप्शन डी विवरण सही नहीं है। चलिए सही विवरण को देखते हैं। इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए हैं और उनके साहित्यिक महत्व का मूल आंका गया। इनके प्रथम 3 भाग संवत 1970 विक्रम में तथा चतुर्थ भाग संवत 1991 विक्रम में प्रकाशित हुआ। चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है। अर्थात ऑप्शन ए, बी और सी सही विवरण है और ऑप्शन डी गलत विवरण है। प्रश्न संख्या 21, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा। ऑप्शन बी, गिलक्राइस्ट ने। प्रश्न संख्या 22, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। ऑप्शन ए, रामकुमार वर्मा।
प्रश्न संख्या 23। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसे ही होता जैसे आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? ऑप्शन बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न संख्या 24। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? ऑप्शन बी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। प्रश्न संख्या 25। गार्स द ताशी के इतिहास ग्रंथ इस्तेवार द ला लित्युत्रे एंदोइये हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन सी, 1871 ईस्वी। प्रश्न संख्या 26। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा? ऑप्शन ए, हिंदी शब्द सागर। प्रश्न संख्या 27। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं। ऑप्शन ए, राम सत्यसाई कड़क रामायण। प्रश्न संख्या 28 सुमेलित करना है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, हिंदी साहित्य विमर्श। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 29। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 30। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन बी, मोतीलाल मेनरिया। प्रश्न संख्या 31। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? ऑप्शन डी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। प्रश्न संख्या 32। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। ऑप्शन बी, संवत 1700 से 1900 विक्रम तक। प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? ऑप्शन सी, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा, जबकि राम कुमार वर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्णय या तीनों हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे हैं। प्रश्न संख्या 34।
किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? मिस्र बंधु के अंतर्गत 3 कवि आते हैं। प्रश्न संख्या 35, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा? ऑप्शन बी, युग प्रवृत्ति। प्रश्न संख्या 36, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है? ऑप्शन ए, विधेयवादी पद्धति। प्रश्न संख्या 37, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं? मित्रों, इसका ऑप्शन त्रुटिपूर्ण है, इसलिए इसका उत्तर नहीं बता सकते हैं। प्रश्न संख्या 38, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं? ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 39, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया? ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 40, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान हैं? ऑप्शन बी, रमाशंकर शुक्ल रसाल। प्रश्न संख्या 41, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं? ऑप्शन ए, जॉर्ज ए ग्रियर्सन। प्रश्न संख्या 42, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था? ऑप्शन बी, गार्सदास तासी। प्रश्न संख्या 43, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल करने वाले विद्वान इनमें से कौन है? ऑप्शन ए, मिस्र बंधु। प्रश्न संख्या 44, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? ऑप्शन सी, रामकुमार वर्मा। प्रश्न संख्या 45, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा? ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 46, वर्ण कर्मानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन बी, इस्तेवा द ललित चित्र एंदये हिंदुस्तानी। प्रश्न संख्या 47, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए?
ऑप्शन सी स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। प्रश्न संख्या 48, आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि। ऑप्शन बी युग की परिस्थितियों के प्रमुखता प्रदान करती है। प्रश्न संख्या 49, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है। ऑप्शन ए गलत है, जबकि आदिकाल, मध्यकाल और संक्रांति काल यह तीनों ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है। ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल, वीरगाथा काल, संवत 1050 से 1375 विक्रम, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन है। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल, संवत 1375 से 1700 विक्रम तक है। तीसरा उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल, संवत 1700 से 1900 विक्रम तक है। चौथा है आधुनिक काल, जिसे गध्यकाल भी कहा गया है, संवत 1900 से 1984 विक्रम तक है। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के आधार का स्रोत नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी नहीं हो सकता है, जो है उसे देखते हैं। विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, शिलालेख, साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं। प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। ऑप्शन बी नहीं है, जो है उसे देखते हैं। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदि काल। प्रश्न संख्या 53, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है। ऑप्शन सी संवत 1050 से 1375 विक्रमी। प्रश्न संख्या 54, इश्तेवार द लालित्युत्तरे एंदोई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था। फ्रेंच भाषा में। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सिद्ध सामंत काल, राहुल संस्कृत्यायन, चरण काल, जॉर्ज ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल, मिस्र बंधु, आदिकाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 56, हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं। ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को कौन से विद्वान क्या क्या नाम दिए हैं, वह सभी
डिटेल से देखते हैं। चरण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, बीजवापन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल, संधि एवं चरण काल राम कुमार वर्मा, सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृत्यायन। प्रश्न संख्या 57, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है? ऑप्शन बी पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न संख्या 58, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? ऑप्शन बी जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न संख्या 59, रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदि काल किसने कहा? ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल का नामकरण निम्न प्रकार से होता है। आदिकाल को किन किन विद्वानों ने किन नामों से पुकारा, उसे एक नज़र देखते हैं। चरण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, बीजवापन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृत्यायन, वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, संधि काल एवं चरण काल राम कुमार वर्मा, आधार काल सुमन राजे। प्रश्न संख्या 60, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीति काल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए क्योंकि? ऑप्शन ए रीति काल नाम रखने से उसका विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। प्रश्न संख्या 61, हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी के रचयिता है। ऑप्शन बी नंद दुलारे वाजपेयी। प्रश्न संख्या 62, कविता कॉमेडी के संग्रह करता है। ऑप्शन डी राम नरेश त्रिपाठी। प्रश्न संख्या 63, मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। ऑप्शन सी शामिल नहीं है। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, यह तीनों मिश्र बंधुओं में शामिल है। प्रश्न संख्या 64, मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक है। गोरखनाथ। प्रश्न संख्या 65, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की? शिव सिंह सेंगर। प्रश्न संख्या 66, शिव सिंह सरोज का रचना काल है। ऑप्शन ए 1833 ईस्वी। प्रश्न संख्या 67, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपने लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? ऑप्शन सी प्रेमचंद। प्रश्न संख्या 68, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न संख्या 69, जैसा पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता, वैसे ही अपने समय से कुछ
पुरानी पढ़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? ऑप्शन डी, प्रकरण 4 में। प्रश्न संख्या 70, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल का सीमा क्या मानी है? ऑप्शन सी, 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी। प्रश्न संख्या 71, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है? ऑप्शन बी, श्याम सुंदर दास। प्रश्न संख्या 72, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 73, इस्तेवार दाला लित्युत्तरे एंडोई हिंदुस्तानी की रचना की? ऑप्शन सी, गार्सदा तासी ने। प्रश्न संख्या 74, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्ते। प्रश्न संख्या 75, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक है? ऑप्शन बी, पादरी एडविन ग्रेव्ज। प्रश्न संख्या 76, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के सही लेखक हैं? रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 77, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। प्रश्न संख्या 78, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? ऑप्शन डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन पहला आदिकाल 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी, दूसरा पूर्व मध्यकाल 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी, तीसरा है उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900 ईस्वी और चौथा है आधुनिक काल 1900 ईस्वी से अद्यतन तक अर्थात अब तक। प्रश्न संख्या 79, मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है? ऑप्शन ए, संवत 1890 विक्रम संवत से संवत 1925 विक्रम तक है। मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया जो इस प्रकार है। पहला प्रारंभिक काल, इसके दो खंड, पूर्व प्रारंभिक काल संवत 700 से 1343 विक्रम और दूसरा उत्तर आरंभिक काल संवत 1344 से 1444 विक्रम। दूसरा है माध्यमिक काल, इसका भी दो खंड, पूर्व माध्यमिक काल संवत 1445 से 1560, प्रौढ़ माध्यमिक काल संवत 1561 से 1680 विक्रम तक है। तीसरा है अलंकृत काल, इसका भी दो खंड, पूर्व अलंकृत काल संवत 1681 से 1790 विक्रम और उत्तर अलंकृत काल संवत 1791 से 1889 विक्रम। चौथा परिवर्तन काल संवत 1890 से 1925 विक्रम और पांचवा वर्तमान काल संवत 1926 विक्रम से अब तक, अर्थात मिस्र बंधुओं ने 5 भागों में काल का विभाजन किया है।
प्रश्न संख्या 80। हिंदी कवित्त रत्नमाला के लेखक हैं? ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास। प्रश्न संख्या 81। हिंदी शब्द अनुशासन के लेखक हैं? ऑप्शन डी किशोरीलाल वाजपेयी। प्रश्न संख्या 82। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान? ऑप्शन ए जेसुआ केटलर। प्रश्न संख्या 83। ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं? फ्रैंक ई के। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 84। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? ऑप्शन ए 1893 से 1918 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का समय विभाजन इस प्रकार है। प्रथम उत्थान संवत 1925 से 1950 और ईस्वी में 1868 से 1893 ईस्वी। द्वितीय उत्थान संवत 1950 से 75 और ईस्वी 1893 से 1918 ईस्वी। तृतीय उत्थान संवत 1975 से अब तक ईस्वी 1918 ईस्वी से अब तक। प्रश्न संख्या 85। अद्यापि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली करना उतना उचित नहीं है। किसका कथन है? ऑप्शन बी गार्सदातासी। प्रश्न संख्या 86। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब निर्धारित की है? ऑप्शन सी 1868 से 1893 ईस्वी। प्रश्न संख्या 87। पुराने हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न संख्या 88। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं? ऑप्शन डी बच्चन सिंह। प्रश्न संख्या 89। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर सुमन राजे। प्रश्न संख्या 90। रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? ऑप्शन बी गद्य काल। प्रश्न संख्या 91। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए 1934 ईस्वी। प्रश्न संख्या 92। कालक्रम के अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है? ऑप्शन बी त्योहार द ललितेतरे एंदोई हिंदुस्तानी। प्रश्न संख्या 93। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि है? ऑप्शन सी सरहपाद। प्रश्न संख्या 94। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गार्सदातासी का किस रूप में उल्लेख किया जाता है? ऑप्शन डी इतिहासकार के रूप में।
प्रश्न संख्या 95। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? ऑप्शन बी कार्सदास तासी। प्रश्न संख्या 96। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं? ऑप्शन बी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। प्रश्न संख्या 97। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं? ऑप्शन सी मिश्र बंधु। प्रश्न संख्या 98। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 इतिहासकार और सूची 2 नामकरण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल। राहुल संस्कृत्यायन सिद्ध सामंत काल। मिश्र बंधु प्रारंभिक काल। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 99। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल अवधि निर्धारित की है। ऑप्शन बी संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक। प्रश्न संख्या 100। साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? ऑप्शन बी नलिन विलोचन शर्मा। प्रश्न संख्या 101। रीतिकाल का समय था। ऑप्शन बी 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। प्रश्न संख्या 102। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 103। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? ऑप्शन बी मिश्र बंधु। प्रश्न संख्या 104। आदिकाल को बीजवापन काल नाम किसने दिया? ऑप्शन सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल के नामकरण कौन से विद्वान क्या क्या नामकरण किया उसे देखते हैं। चरण काल ग्रियर्सन। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। संधि काल एवं चरण काल राम कुमार वर्मा। सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृतियन। अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा। प्रश्न संख्या 105। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? ऑप्शन बी शिव सिंह सेंगर। प्रश्न संख्या 106। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकार के साथ सुमेलित करें। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी।
हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। रामकुमार वर्मा। उत्तर भारत की संत परंपरा। परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। बच्चन सिंह। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 107। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम क्या है? ऑप्शन डी। पहला मिश्र बंधु, दूसरा राम चंद्र शुक्ल, तीसरा राम कुमार वर्मा, चौथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 108। पुराने हिंदी नामकरण किसने किया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 109। इन साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य का नया इतिहास। बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। रामस्वरूप चतुर्वेदी। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 110। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? ऑप्शन सी। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। प्रश्न संख्या 111। इनमें से काशी नगरी परिचालनी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह। यह तीनों उपलब्ध हैं जबकि डी ऑप्शन नहीं है। प्रश्न संख्या 112। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन बी। बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न संख्या 113। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों के कालक्रम के अनुसार सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन बी। पहला इश्तेवार द ललितत्र एंदोई हिंदुस्तानी, दूसरा शिव सिंह सरोज, तीसरा मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान और चौथा मिश्र बंधु विनोद। प्रश्न संख्या 114। भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? ऑप्शन ए। महेश दत्त शुक्ल। प्रश्न संख्या 115। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं? ऑप्शन ए। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रश्न संख्या 116। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम है?
ऑप्शन बी पहला मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, दूसरा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, तीसरा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, चौथा हिंदी साहित्य का आधा इतिहास है। प्रश्न संख्या 17 इसका ऑप्शन त्रुटि पूर्ण है, इसलिए यह प्रश्न को छोड़ देते हैं। इसकी व्याख्या को देखते हैं। हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका नामक साहित्य इतिहास ग्रंथ दिए गए किसी इतिहासकार ने नहीं लिखा। साहित्य इतिहास ग्रंथ और इतिहासकार हिंदी साहित्य की भूमिका, जबकि यहाँ पर हिंदी साहित्य के इतिहास भूमिका दे दिया गया, जिसके कारण से यह ऑप्शन त्रुटिपूर्ण हो गया था। हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, यह तीनों ग्रंथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, जबकि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 118 किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? ऑप्शन डी जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न संख्या 119 इनमें से कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रश्न संख्या 120 हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? ऑप्शन सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रश्न संख्या 121 आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है? ऑप्शन सी ऑप्शन डी होगा 1929 ईस्वी। प्रश्न संख्या 122 आमिर खुसरो का पूरा नाम है? प्रश्न संख्या 122 आमिर खुसरो का पूरा नाम है? ऑप्शन डी अबुल हसन अमीउद्दीन खुसरो। प्रश्न संख्या 127 हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक है? ऑप्शन डी डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। प्रश्न संख्या 124 हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर ग्रियर्सन। प्रश्न संख्या 125 हिंदी नवरत्न का रचना काल है? 1910 ईस्वी। प्रश्न संख्या 126 कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, यह तीनों है। प्रश्न संख्या 127 आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
प्रश्न संख्या 128 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का विकास। प्रश्न संख्या 129 हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ का अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? ऑप्शन सी मिश्र बंधु विनोद में। प्रश्न संख्या 130 साहित्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संक्षिप्त प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। प्रश्न संख्या 131 हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया? ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह ने। प्रश्न संख्या 132 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है। ऑप्शन बी संवत 1375 से 1700। मित्रों, नामकरण और काल विभाजन से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वह सभी समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक लेकर आए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरि ओम।